फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के बारे में देखेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिनिन के बारे में लिख लीजिए कि क्रिएटिनिन इज ए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रिएटिनिन व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द फंक्शन ऑफ मसल्स, thus it is a waste product of thus it is a waste product of the body that comes from muscles metabolism. तो क्रिएटिनिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रिएटिनिन व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द फंक्शन ऑफ मसल्स, दस इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी दैट कम्स फ्रॉम मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके द्वारा क्रिएटिनिन प्रोड्यूस्ड होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन मसल्स ब्रेन एंड ब्लड इन फ्री फॉर्म एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। क्रिएटिनिन लिव्स द बॉडी थ्रू यूरिन, क्रिएटिनिन फॉस्फेट मतलब यूरिन, सो इट्स लेवल इन द ब्लड आर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन रेट बाय kidney. Increased concentration of creatinine in serum indicate that the kidney are not functioning properly, यानी कि कह रहा है कि increased concentration of creatinine in serum मतलब अगर किडनी के द्वारा अगर बाहर यूरिन के द्वारा क्रिएटिनिन बाहर निकल रहा है तो ठीक है, वहीं पर अगर किडनी के द्वारा क्रिएटिनिन बाहर नहीं निकलता है तो इसके कारण पता चलता है कि क्रिएटिनिन कम निकलने के कारण यूरिन के द्वारा क्रिएटिनिन सीरम में बढ़ रहा है जिसके चलते किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉर्मल रेंज मेल में 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, फीमेल में 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और यूरिन में इसका बात करेंगे तो 90 से 150 मिलीलीटर पर डेसीलीटर है। यूरिनरी डिस्चार्ज पर डे की बात करते हैं, यूरिनरी डिस्चार्ज पर डे 1 से 2 ग्राम पर डे है ये। अब मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एल्कलाइन पिक्रेट मेथड से किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं क्रिएटिनिन का वो देखेंगे। तो एट हाई पीएच जो एल्कलाइन होते हैं, तो यहाँ पे है कि एट हाई पीएच एल्कलाइन क्रिएटिनिन रिएक्ट्स विथ पिक्रेट रिएजेंट से यह रिएक्ट करता है। तो एट हाई पीएच एल्कलाइन क्रिएटिनिन रिएक्ट्स पिक्रेट रिएजेंट फॉर्मिंग अ रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स, तो वह रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज कॉल्ड जैफेज रिएक्शन कहलाता है। तो एल्कलाइन पिक्रेट मेथड को जैफेज मेथड भी कहते हैं। तो मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एल्कलाइन पिक्रेट मेथड, तो इस तरीके से यहाँ पे है कि मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एल्कलाइन पिक्रेट मेथड। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं एट हाई पीएच एल्कलाइन, तो क्रिएटिनिन रिएक्ट्स विद पिक्रेट रिएजेंट फॉर्मिंग अ रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो क्रिएटिनिन रिएक्ट्स करता है पिक्रेट रिएजेंट से, तो वह रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड एज जैफेज, इसको जैफेज रिएक्शन भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिएटिनिन एल्कलाइन पिक्रेट से रिएक्ट करके रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन द सैंपल, यानी कि जितना ज़्यादा रेड कलर रहेगा सैंपल में इंटेंसिटी कलर का आएगा उतना ही ज़्यादा रहेगा क्रिएटिनिन। तो स्पेसिमेन सीरम और प्लाज्मा लेते हैं और रिएजेंट में बात करते हैं तो 0.04 मोलैलिटी पिक्रिक एसिड रिएजेंट लेते हैं, 10 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। वर्किंग क्रिएटिनिन की बात करते हैं 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेंगे। क्रिएटिनिन बफर रिएजेंट जो लेते हैं 20 मिलीलीटर लेते हैं। तो इस तरीके से रिएजेंट इतना सारा लेना है। 0.04 मोलैलिटी हो गया पिक्रिक एसिड रिएजेंट, 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वर्किंग क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड हो गया 1 ग्राम पर डेसीलीटर। क्रिएटिनिन बफर रिएजेंट हो गया 20 मिलीलीटर। प्रोसीजर की बात करते तो यूज 3 माइक्रो प्लेट वेल एज बी ब्लैंक एस फॉर स्टैंडर्ड एंड टी फॉर टेस्ट स्पेसिमेन। एड 10 माइक्रोलीटर ऑफ वाटर इन वेल मार्क्ड, तो 10 माइक्रोलीटर वाटर लेना है और टेस्ट तीनों में 10-10 लेना है। तो 3 ट्यूब लेकर तीनों में ये 10-10 लेना है। देन ऐड 300 माइक्रोलीटर ऑफ रिएजेंट इन ऑल दी वेल्स, तीनों में 300 माइक्रोलीटर रिएजेंट को मिलाना है। केयरफुली कवर द वेल इन अधेसिव कवर शीट, अधेसिव कवर शीट से ढक देना। मिक्स इन द शेकर एंड इंक्यूबेट, उसको मिलाकर इंक्यूबेट करना 37 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट। उसके बाद आफ्टर इंक्यूबेशन केयरफुली रिमूव द एडहेसिव कवर को निकालना है एडहेसिव कवर शीट एंड जीरो द एब्जॉर्बेंस रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ ब्लैंक।
अब क्रिएट द टेस्ट टी एंड स्टैंडर्ड एस इन द सेम वे। तो यहाँ पे है कि क्रिएट द टेस्ट टी एंड स्टैंडर्ड एस इन द सेम वे एंड measure the absorbance of each specimen and that of standard। तो create the test and standard S in the same way and measure the absorbance of each specimen and that of standard। Sample with value above this samples with value above this milligram per deciliter should be diluted with PBS और नॉर्मल सलाइन एंड रीटेस्टेड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्यूबेशन के बाद आप तीनों का रीडिंग लीजिए। क्रिएट विथ टेस्ट स्टैंडर्ड सेम वे एंड मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच स्पेसिमेन एंड दैट ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल विथ वैल्यू अबव 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुड बी डाइल्यूटेड विथ PBS और नॉर्मल सलाइन एंड रीटेस्टेड। उसके बाद यहाँ पे है कि कैलकुलेशन में है कि कंसंट्रेशन ऑफ क्रिएटिनिन इन स्पेसिमेन की बात करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर में 80/S गुना 20 गुना DF। तो इस तरीके से ये हो गया। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, ऊपर टेस्ट का नीचे स्टैंडर्ड का और 20 से गुना करेंगे और तब उसके बाद यहाँ पे DF से गुना कर देंगे। तो DF यहाँ पे बात करेंगे तो डाइल्यूशन फैक्टर है, तो ये आप निकाल सकते। इस तरीके से क्रिएटिनिन का हो गया। आप ऐसे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।